30 वर्षीय पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोप में 4 जुलाई को भारत में हिरासत में लिए जाने के बाद सुर्खियां बटोरी। वह अपने 4 बच्चों, सभी 7 साल से छोटे, के साथ लगभग 1 महीने पहले नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी सचिन मीना 25 के साथ रहने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंची थी। 7 जुलाई को बांड रुपए पर निर्धारित किया गया था। 10,000 और जोड़े को मुक्त कर दिया गया। वे 2019 में हिट वीडियो गेम पबजी बैटलग्राउंड खेलते हुए जुड़े थे। सीमा और उसके 4 छोटे बच्चों को नेपाल के रास्ते बिना वीजा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 4 जुलाई को हिरासत में लिया गया था। सचिन को अवैध अप्रवासियों को शरण देने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई के मुताबिक सीमा के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने साफ कर दिया है कि वे नहीं चाहते कि वह पाकिस्तान वापस लौटे। वह अपने प्रिय के साथ रहने के लिए अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के लिए बदनाम हुई। कथित तौर पर उसका जन्म 1996 में इस्लामिक प्रांत सिंध में हुआ था। वह एक बेटी और 3 बच्चों सहित 4 बच्चों की मां है और वह खुशी खुशी शादीशुदा है। अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का अतीत रहस्यमय है। सीमा गुलिस्तान जौहर के केंद्र में एक गंदी गली में एक जर्जर इमारत में 3 कमरों के अपार्टमेंट में रहती है। पड़ोस को भिट्रीबाद एक कच्ची आबादी कहा जाता है। वह 3 साल तक अपने परिवार के साथ वहां रही। उसने अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले में किया। उसके ससुराल वालों के दादा पास में नहीं रहते हैं। उसका पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में एक कर्मचारी है। गुलाम हैदर से शादी के दौरान सीमा हैदर का दावा है कि उन्हें अपने पति के हाथों शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। उन्होंने अभी एक वीडियो पोस्ट कर नरेंद्र मोदी प्रशासन से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को लोकप्रिय वीडियो गेम पबजी का उपयोग करके भारत आने के लिए गुमराह किया गया था और वह उसे और उनके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजना चाहते थे। सीमा हैदर एक संदिग्ध है क्योंकि उसके पास 5 पासपोर्ट हैं। कई भारतीयों का मानना है कि वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो उनके देश में पहचाने जाने से बचने के लिए खुद को रोमांटिक हित में पेश कर रही है। सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास कई पासपोर्ट हैं। जब सचिन ने अपनी शादी के लिए कानूनी कागजी कार्रवाई तैयार करने के लिए एक वकील की मांग की तो लोगों को उनके गुप्त प्रेम संबंध के बारे में पता चला। वकील को सीमा के भारतीय वीजा में समस्याएं मिली और उन्होंने तुरंत अधिकारियों को मामले की सूचना दी। जब सीमा ने खुलासा किया कि उसने सचिन के साथ रहने के लिए इस्लाम से हिंदू धर्म अपना लिया है तो उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने चिंता व्यक्त की कि उस पर हमला किया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने चिंता जताई कि भीड़ या मीडिया सदस्य बनकर कोई अपराधी सीमा पर जानलेवा हमला कर सकता है। पुलिस सीमा और सचिन के घर पर कड़ी नजर रख रही है, भले ही उन्हें जोड़े की ओर से सुरक्षा के लिए कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं मिला है। सीमा को वीडियो गेम प्लेटफॉर्म पबजी पर ग्रेटर नोएडा, भारत के निवासी सचिन मीना से प्यार हो गया और अंततः अवैध रूप से उसके साथ रहने के लिए भारत आ गया। अपने नए प्यार की खातिर उसने मांस खाना छोड़ दिया है और तेजी से हिंदू रीति रिवाजों और प्रथाओं को अपनाना सीख रही है। इसी महीने की 4 जुलाई को मीडिया और पुलिस के सामने सचिन और सीमा ने सरेआम एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से अपने मिलन को वैध बनाने की भी विनती की ताकि वे वहां एक साथ नया जीवन शुरू कर सकें। सीमा हैदर पाकिस्तान से पहली बार आने के बाद से ही भारत और भारतीय संस्कृति से प्रभावित रही हैं। पाकिस्तानी भाभी खुद को पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में डुबोने और भारतीय समाज में एकीकृत होने के लिए काफी प्रगति कर रही हैं। सीमा हैदर अब हिंदू धर्म का पालन करती हैं और खुद को राधे राधे पट्टा से सजाती हैं। वह प्रार्थना करती, आशीर्वाद के लिए बड़ों के पैर छूती और हाथ जोड़कर मेहमानों का स्वागत करती नजर आती हैं। सीमा, जो 30 साल की हैं, ने अपना शेष जीवन भारत में बिताने और सचिन के परिवार की तरह शाकाहारी बनने का इरादा जताया है। महिला ने यह कहकर बातचीत शुरू की, वह इस खेल की बहुत दीवानी है। इसका मतलब यह है कि सीमा हैदर को किसी भी अन्य खेल की तुलना में क्रिकेट में अधिक रुचि है। वह भी सचमुच बेईमान है। उसने सीमा हैदर की भारत की योजनाबद्ध यात्रा के बारे में जानने का दावा किया और सभी को यह बताने पर विचार किया कि उसकी दोस्त ने इस्लाम से हिंदू धर्म अपना लिया है और अपना रूप बदल लिया है।
सैयद बासित अली ने सीमा के पूर्व प्रेमियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पाकिस्तान में सीमा को जानने वाले कई अन्य लोगों से बात की है। ओसामा के अनुसार सीमा हैदर ने कथित तौर पर अपने गृह देश में मूसा, आरिफ, असलम और सयान सहित कई लोगों को डेट किया, जिनका वर्णन उसने अपनी बातचीत में किया था। उन्होंने उसकी प्रतिभा की प्रशंसा की और कहा कि सचिन मीना का अंत भी उसके जैसा ही होगा। ओसामा ने खुलासा किया कि उसकी सीमा से मुलाकात भी वीडियो गेम के जरिए हुई थी। इसके अलावा उन्होंने भारतीयों को चेतावनी दी कि जैसे सीमा ने अब पाकिस्तान को बदनाम किया है, वैसे ही अगर उसके लक्ष्य पूरे हो गए तो वह भारत को बदनाम कर देगी। उन्होंने कहा कि वह भारत में विश्व कप खेल देखने के बाद दुबई में अपने जीवनसाथी के पास लौट आएंगी। एक कथित दोस्त ने सीमा पर शादी से पहले उसके पति पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। महिला ने कहा कि उसके पति की खराब हालत काले जादू का नतीजा है और उसके कारण ही वह सड़क पर रहने लगा है। पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि एक गुमनाम फोन करने वाले ने धमकी दी कि अगर पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को उसके देश नहीं भेजा गया तो मुंबई पर 26/11 जैसा एक और आतंकी हमला होगा। सूत्र के मुताबिक कॉल 12 जुलाई को आई थी। अगर भारत सीमा हैदर और उसके बच्चों को पाकिस्तान नहीं लौटाता है तो बलूचिस्तान में झकरानी जनजाति के सदस्यों ने सिंध में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या करने की कसम खाई है। चेहरे पर नकाब डाले और हाथों में राइफलें लिए लोगों ने धमकी दी कि अगर भारत सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वे सिंध की हर हिंदू लड़की का शिकार करेंगे, बलात्कार करेंगे और मार डालेंगे। उसने जो किया वह उचित था क्योंकि वह एक आतंकवादी, आईएसआई एजेंट या पाकिस्तान में भारतीय जासूस हो सकती थी। उसने अधिकारियों को बताया कि वह आईएसआई एजेंट नहीं थी और केवल सचिन मीना के प्यार के लिए वहां आई थी। मीडिया और समाचार स्टेशनों ने कहा कि मामला सार्वजनिक होने के बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया है।